Remaining students, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Last lecture we have to study about the PCM, pulse code modulation. Pulse code modulation में एक disadvantage था because it is required a larger bandwidth. So afterward we have to go to the next upgraded form of the PCM, that is known as the delta modulation. ठीक है, delta modulation is a 1-bit PCM required only the single bit to identify the samples. मतलब number of bits की जो requirement है in delta modulation is a less as compared to PCM. So ultimately bandwidth is required for delta modulation is less as compared to PCM. Okay, but in case of delta modulation there is also problem or issue arises in case of staircase approximation approach in delta modulation, that's are known as the slope overload error and the granular noise. In case the slope of the analog signal is higher in positive side, upper side, there will be present the slope overload error. And when the slope of the analog signal is decreasing rapidly, so there will be arises the problem known as the granular noise. तो ये दो प्रॉब्लम या इशू क्रिएटेड होंगे किसमें, डेल्टा मॉड्यूलेशन में. सो टू अवॉइड द डेल्टा मॉड्यूलेशन दीज सच प्रॉब्लम्स वी हैव टू यूजिंग द एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन अप्रोच. एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन अप्रोच में क्या रहेगा कि जो भी अपन सिग्नल का स्लोप हायर है लोअर है उसके रेस्पेक्टिव स्टेप साइज विल बी वेरिएबल. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन वेयर द स्टेप साइज इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द एनालॉग सिग्नल. अगर स्लोप ज्यादा है तो उसका स्टेप साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. स्लोप अगर लो है तो उस केस में स्टेप साइज क्या रिड्यूस हो जाएगा. जैसे यहाँ देख रहे हैं द स्टेप साइज S2 इज ग्रेटर देन स्टेप साइज S1, सो दैट इज नोन एज द एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. और डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है. इन केस ऑफ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन वी हैव टू रिक्वायर्ड ए लॉजिक फॉर द स्टेप साइज कंट्रोल. स्टेप साइज वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो स्टेप साइज शुड बी वेरिएबल एज अकॉर्डिंग टू द लॉजिक इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल का पॉजिटिव स्लोप है, हायर स्लोप है, तो स्टेप साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी. स्लोप अगर उसका रिड्यूसिंग ऑर्डर में है तो स्टेप साइज रिड्यूस होगी. सो अल्टीमेटली द लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल, ये एडिशनल पार्ट अटैच होगा किसमें, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में एज कंपेयर टू डेल्टा मॉड्यूलेशन. ठीक है, नेक्स्ट अपन में स्टडी करी था एग्जांपल in case of delta modulation where identify the condition for the sinusoidal signal to represent the slope overload distortion error. Okay, now we will study about the next part of the PCM, that is the differential PCM, DPCM, known as the differential PCM. So in case of DPCM there is also required a less number of bits as compared to PCM. अप्रोच क्या रहेगी इस केस में DPCM में अपन देखें. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग करें, जैसे कोई सिग्नल अपन ने एनालॉग सिग्नल कंसीडर करा. दिस इज द एनालॉग सिग्नल. ओके, कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल. आफ्टरवर्ड वी हैव टू यूजिंग द सैंपलिंग प्रोसेस. सैंपलिंग प्रोसेस के रेस्पेक्टिव देखें, दीज आर द सैंपल्स. टीएस पे ये वाला सैंपल आया, 2TS पे सेकंड वाला सैंपल आएगा, 3TS पे नेक्स्ट वाला सैंपल, ये वाला सैंपल आया, 4TS पे सैंपल आया एंड 5TS पे सैंपल आया अप टू द 10TS. 5TS पे ये वाला सैंपल आया, 6TS पे ये वाला सैंपल कंसीडर करा, 7TS, 8TS एंड 9TS. तो फाइनली 10 सैंपल्स अपन ने कंसीडर करे. और 10 सैंपल किस किस ड्यूरेशन पे कंसीडर करें, TS टाइम ड्यूरेशन पे, 2TS टाइम ड्यूरेशन पे, 3TS, 4TS अप टू 10TS टाइम. नेक्स्ट अपन ने करी इसकी लेवलिंग. लेवलिंग वाले प्रोसेस में फर्स्ट लेवल ये वाला करा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7
So that means it is start from 0 0 0 to 1 1 1. So total number of लेवल कितने हो गए इसमें 8. These are the total 8 number of labels up to from 0 to 7, that is 0 0 0 to 1 1 1. अब इसमें कंसीडर करें फर्स्ट वाला सैंपल जो टीएस पे है, ये वाला जो सैंपल है टीएस पे, द टीएस सैंपल इज रिलेटेड टू द लेवल नंबर 2. The TS sample, first one sample is related to the level number of 2. So the bits are required, the bits are identified across the first one sample, that is the 0 1 0, 0 1 and 0 as according to the level number 2. ठीक है. नेक्स्ट वाले सैंपल के लिए आएगा 2TS के वाले सैंपल के केस में, that is related to level number 4. Level number 4. So the level number 4 is encoded as the 1 0 0. 1 0 0. Next, the third 3TS is related to the level number 6, and the 6 is encoded as the 1 1 0. 1 1 0. Next 4TS. 4TS is related to the level number 7 as per the quantization level, and the encoded form is the 7 is 1 1 1. 1 1 and 1. Similar way, the 5TS is also related to the level number 7. The encoded form is the 1 1 1. 1 1 and 1. Next, the 6TS. 6TS is related to the level number 6. The encoded form is the 1 1 0. 1 1 0. 7TS. 7TS is related to the level number 6. That is also 1 1 0. 1 1 0. Again 8TS is also related to the 1 1 and 0. Next 9TS. 9TS is related to the level number 5. Level number 5 is the 1 0 1. 1 0 1. And the last and 10TS is related to the level number 4, that is encoded as the 1 0 0. Okay. So in this case, we observe that sample at 4TS and 5TS. अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि लेवल नंबर इस वाले जो सैंपल को अपन कंसीडर करें, सैंपल एट 4TS एंड सैंपल एट 5TS, दोनों का एनकोडेड फॉर्म क्या है? 1 1 1 ट्रिपल 1 1 1 1 ट्रिपल 1. तो 4TS और 5TS का इंडिविजुअल अपन एक बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं. दोनों के लिए कॉमन बिट क्या ट्रांसमिट हो जाएगा इसमें? 1 1 और 1. So just similarly find out the common bits in successive 2 samples. मतलब दो कंटिन्यूअस जो सैंपल आ रहे हैं, दो कंटिन्यूअस सैंपल्स में जो बिट कॉमन है उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं. तो कॉमन बिट आइडेंटिफाइंग वो दैट्स आर नोन एज द रिडंडेंसी बिट. जो कॉमन बिट्स है उनको कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं? रिडंडेंसी बिट. और उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 1TS और 2TS को कंपैरिजन करें. 1TS और 2TS कंपैरिजन करें तो कॉमन कौन सा बिट है इसमें? पहला बिट 1, इसका 0 है, इसका 1 है. दूसरा बिट इसका 1 है और सेकंड वाले का 0 है, तो कोई कॉमन नहीं है. थर्ड वाला बिट, ये थर्ड वाला बिट 0 है और इसका भी थर्ड बिट वाला क्या है? 0 है. तो इसको अपन रिडंडेंट बिट को अवॉइड कर सकते हैं. तो कॉमनली आइडेंटिफाई होकर अवॉइड करा तो फाइनली पहले वाले बिट का तो क्या बन गया? दैट इज 0 1. और दूसरे वाले बिट का क्या बन जाएगा? 1 0. तो एक एक बिट अपन ने रिड्यूस कर दिया. 1 बिट को जैसे रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली एडवांटेज क्या होगा? बैंडविड्थ रिडक्शन, बैंडविड्थ का कंजप्शन. तो यही अपन पढ़ रहे हैं. पीसीएम में क्या था? नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा थी, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. जैसे डेल्टा मॉड्यूलेशन में गए, नंबर ऑफ बिट रिड्यूस हुए, वहां केवल सिंगल बिट से काम चल जाता है डेल्टा मॉड्यूलेशन में. तो नंबर ऑफ बिट रिड्यूस हुए तो बैंडविड्थ का कंजप्शन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में भी यही हुआ और डिफरेंशियल पीसीएम में भी यही अप्रोच अपन काम में ले रहे हैं कि we have to require a less number of bits to transmit the signal. मतलब एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे फर्स्ट सिग्नल है, फर्स्ट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पीसीएम में कितने बिट की जरूरत है? 0 1 0, 3 बिट की जरूरत है यहाँ पे. जबकि डीपीसीएम में कितने बिट की रिक्वायरमेंट रहेगी? केवल 2 बिट की. 2 बिट से भी अपन सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं.
क्लैरिफाई हुआ। अब जैसे 4TS और 5TS में ये 111 है, ये 111 है, दोनों को ट्रांसमिट करेंगे तो कितनी बिट की रिक्वायरमेंट रहेगी? 3 + 3 6। जबकि DPCM में केवल सिंगल 3 बिट 111 को भी ट्रांसमिट करके अपन इजीली सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे। तो जहां 6 बिट की रिक्वायरमेंट थी PCM में, वो DPCM में कितने बिट की रिक्वायरमेंट रही? केवल 3 बिट की। तो अल्टीमेटली एडवांटेज क्या रहा कि वी हैव टू रिक्वायर्ड ए लेस नंबर ऑफ बिट्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल। सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जितनी नंबर ऑफ लेस बिट की रिक्वायरमेंट रहेगी उतना ही ज्यादा एडवांटेज रहेगा, उतनी ज्यादा बैंडविड्थ की सेविंग होगी। और बैंडविड्थ सेविंग होगी, टाइम कंजप्शन कम होगा। भाई एक 6 बिट को ट्रांसमिट करने में ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी सिमिलर वे में अगर 3 बिट को ट्रांसमिट करेंगे तो फास्टली प्रोसेस होगा, फास्टली ट्रांसमिट होंगे। तो अल्टीमेटली बैंडविड्थ भी सेविंग करनी है और टाइम कंजप्शन भी सेविंग करना है। सो दैट्स नोन एज द DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। PCM ही है पर उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटने का काम करते हैं। जैसे 12th में देखा ना, डिफरेंशिएशन क्या करना है? डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना, बांटना। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? मैं जोड़ने का काम करता है, ऐड वाला काम करता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल PCM जैसे इसके नेम से इंडिकेट है, PCM है उसको डिफरेंशिएट करना है, उसको डिवाइडेड करना, उसको रिड्यूस करना। इज इट क्लियर? और रिड्यूसेस किस फॉर्म में करना है? नंबर ऑफ बिट्स के रेस्पेक्टिव रिड्यूस करना। इज इट क्लियर? Okay. Next section is the DPCM transmitter. Next part is the DPCM transmitter. In DPCM transmitter, the section are covered. The blocks is the first one input is sampled input. MNTS सैंपल इनपुट कौन से हैं? ये वाले, जैसे यहाँ पर देख रहे थे ना, TS पे, 2TS पे, 3TS पे, 4TS पे, अप टू 10TS पे। तो ये क्या है? सैंपल फॉर्म है, सैंपल फॉर्म है। जैसे MNTS है ना, ये वाले, जैसे MNTS, दिस इज TS 2TS 3TS, दिस इज MNTS, TS 2TS 3TS। तो इनपुट में क्या दिया? सैंपल इनपुट दिया। नेक्स्ट अपन ने कंपैरेटर क्रिएट करा। कंपैरेटर कैसे है? एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। एक इनपुट तो क्या है? पॉजिटिव, और दूसरा इनपुट क्या है? नेगेटिव। एक इनपुट पे तो क्या है? पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। दैट इज द कंपैरेटर। ठीक है, नेक्स्ट गिवन किस में दिया अपन ने? क्वांटाइजर में। क्वांटाइजर के बाद एनकोडर में और फाइनली DPCM में। अब कंपैरिजन अपन कर रहे हैं, जैसे दो सक्सेसिव बिट का कंपैरिजन कर रहे थे ना। कैसे कंपैरिजन कर रहे थे? एक TS वाला और एक 2TS वाला। फिर 2TS का 3TS है, 3TS का 4TS है, 4TS का 5TS है। तो सक्सेसिव 2 सैंपल्स का कंपैरिजन था। कंपैरिजन अपन ने कैसे करा? एक तो था MNTS और दूसरा क्या है? M कैप ऑफ NTS है ना। एक MTS है प्रेजेंट वाला, M कैप MTS, दूसरा नेक्स्ट वाला। दोनों को कंपैरिजन करा। कंपैरिजन करके अपन ने आइडेंटिफाई करा, लेवल प्रोवाइड करा। लेवल प्रोवाइड करा किसमें? क्वांटाइजर में। और क्वांटाइजर के बाद सीधा किसमें दे दिया? एनकोडर में। तो दैट इज द प्रिडिक्शन फिल्टर। प्रिडिक्शन फिल्टर क्या करेगा? बेसिकली जो रिडंडेंट बिट है उनको आइडेंटिफाई करेगा, जो रिडंडेंट बिट है उनके रेस्पेक्टिव आइडेंटिफाई करेगा और कंपैरिजन यहाँ परफॉर्म होगा बाय यूजिंग द कंपैरेटर। Okay, so this is the transmitter section of the DPCM. Next is the receiver section. रिसीवर सेक्शन फर्स्ट, इसके इनपुट में क्या आएगा? DPCM। इनपुट में क्या रहेगा? डिफरेंशियल PCM। ये दिया अपन ने डिकोडर में। जैसे यहाँ एनकोडर था, जैसे इसके एनकोडर के बाद DPCM क्रिएट करे थे, तो एनकोडर कहाँ था? ट्रांसमीटर सेक्शन पे। डिकोडर कहाँ आएगा? रिसीवर सेक्शन पे। ये डिकोडर रिसीवर सेक्शन पे। सिमिलर वे जैसे अप्रोच अपन यहाँ लगा रहे थे इनपुट वाले से, जैसे देखे ना, प्रिडिक्शन फिल्टर काम में लिया। प्रिडिक्शन फिल्टर के बाद अपन ने कंपैरेटर में दिया। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? कंपैरेटर की जगह क्या काम में लेंगे? एडर। ये एडर, दोनों साइन प्लस प्लस हैं, दोनों साइन प्लस है ना इसमें। ये भी प्लस साइन है और ये भी प्लस साइन। दोनों साइन, दोनों इनपुट किसमें आ रहे हैं? पॉजिटिव, ऐड वाले मोड में। दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या रहेगा? एडर। यहाँ एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, तो क्या था? ये कंपैरेटर। और दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वाले साइन है, तो उसके इसमें क्या बनेगा? ये एडर। तो दोनों को अपन ने ऐड कर दिया। फाइनली क्या आ गया अपने पास? आउटपुट।
तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि डीपीसीएम के इनपुट जब अपन ट्रांसमीटर डिजाइन करेंगे तो कंपैरेटर और एनकोडर काम मिलेंगे, जब डीपीसीएम का रिसीवर डिजाइन करेंगे तो क्या काम मिलेंगे, एडर और डिकोडर, और प्रिडिक्शन फिल्टर दोनों में सेम रहेगा। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, कई बार इस पे भी शॉर्ट नोट्स आ जाता है, कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। मॉड्यूलेशन टेक्निक में कंपैरिजन करना है पीसीएम का डीएम और एडीएम और डीपीसीएम से, कंपैरिजन टेबल। तो कंपैरिजन टेबल में देखें, फर्स्ट वन पैरामीटर क्या लिया है इसमें, नंबर ऑफ बिट्स। तो इन केस ऑफ पीसीएम इट कैन बी यूज्ड 4 बिट, 8 बिट और 16 बिट पर सैंपल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लेवल्स अपन इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा अपने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट डीएम और एडीएम में क्या है, इट इज ए सिंगल बिट, 1 बिट पीसीएम लेते हैं केवल, सिंगल बिट, ये भी 1 बिट है, ये भी 1 बिट है। और इस डीपीसीएम में क्या है, बिट्स कैन बी मोर देन 1 बिट पीसीएम बट लेस देन पीसीएम। मतलब डीएम और एडीएम से तो ज्यादा है, पर पीसीएम से क्या रहेगा, लेस रहेगा इन केस ऑफ डीपीसीएम। क्लियर? सेकेंड वन पैरामीटर लेवल और स्टेप साइज। The number of level depends upon number of bits and step size is fixed. मतलब नंबर ऑफ लेवल के रेस्पेक्टिव तो नंबर ऑफ बिट्स आइडेंटिफाई होंगी, पर स्टेप साइज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डीएम में अपन देख रहे हैं स्टेप साइज इसमें ही फिक्स है, नंबर ऑफ बिट क्या है, सिंगल बिट है, और स्टेप साइज भी क्या है, कांस्टेंट है डीएम में। एडीएम में क्या है कि नंबर ऑफ बिट तो फिक्स है, सिंगल बिट है, पर स्टेप साइज क्या रहेगी, वेरिएबल। स्टेप साइज विल बी वेरिएबल और अडेप्टिव नेचर। अगर स्लोप इंक्रीज हुआ स्टेप साइज इंक्रीज हो जाएगी, स्लोप रिड्यूस हुआ एनालॉग सिग्नल का तो स्टेप साइज रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टेप साइज विल बी वेरिएबल। डीपीसीएम में क्या है, फिक्स नंबर ऑफ लेवल्स आर यूज्ड। थर्ड वन पैरामीटर क्या है, क्वांटाइजेशन एरर एंड डिस्टॉर्शन। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लेवल्स यूज्ड। पीसीएम में जितने ज्यादा नंबर ऑफ लेवल के रेस्पेक्टिव क्या होगा, क्वांटाइजेशन एरर आइडेंटिफाई होगी। डीएम में कौन कौन सी एरर होती हैं, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन और ग्रैन्युलर नॉइज। स्लोप अगर ज्यादा है एनालॉग सिग्नल का तो कौन सी एरर आएगी, स्लोप ओवरलोड। स्लोप अगर रिड्यूसिंग है तो कौन सी एरर आएगी, ग्रैन्युलर नॉइज। सिमिलर एडीएम में क्या है, क्वांटाइजेशन एरर प्रेजेंट रहेगी, स्लोप ओवरलोड और ग्रैन्युलर नॉइज एरर क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। डीपीसीएम में क्या है, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड क्वांटाइजेशन नॉइज is present। बैंडविड्थ देखें, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन चैनल इन पीसीएम में क्या है, हाईएस्ट बैंडविड्थ है, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स क्या है, लार्ज है। लार्ज नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड रहेंगी पीसीएम में, तो बैंडविड्थ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बैंडविड्थ कंजप्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। डीएम में क्या है, लोएस्ट बैंडविड्थ है, क्योंकि सिंगल बिट पे काम करता है, इट इज ए सिंगल बिट पीसीएम, तो बैंडविड्थ क्या रहेगी, लोएस्ट रहेगी। एडीएम में भी क्या रहेगी, लोएस्ट रहेगी बैंडविड्थ। बट डीपीसीएम में क्या है, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज लोअर देन पीसीएम। मतलब डीएम और एडीएम से तो बैंडविड्थ ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा है, बट पीसीएम से बैंडविड्थ क्या है, कम है, क्योंकि पीसीएम से नंबर ऑफ बिट्स क्या है, लेसर है। ओके, नेक्स्ट है एसएनआर, सिंगल टू नॉइज रेशियो। पीसीएम में गुड है, डीएम में पुअर रहेगा, बेटर देन डीएम रहेगा, और फेयर एनफ रहेगा इधर डीपीसीएम में। कॉम्प्लेक्सिटी देखें, सिस्टम कॉम्प्लेक्स है पीसीएम में, डीएम में सिंपल रहेगा, एडीएम में सिंपल रहेगा, और डीपीसीएम में सिंपल रहेगा। एरिया ऑफ एप्लीकेशन में देखें, ऑडियो एंड वीडियो टेलीफोनी पीसीएम के लिए, स्पीच एंड इमेजेस डीएम के लिए, स्पीच एंड इमेजेस सिमिलर एडीएम के लिए, और स्पीच एंड वीडियो फॉर डीपीसीएम। तो ये क्या है, कंपैरिजन टेबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक, पीसीएम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, पीसीएम, डीएम, एडीएम एंड डीपीसीएम। ओके, अब नेक्स्ट वाला सेक्शन हो रहा है इसमें पीसीएम टीडीएम सिस्टम। पीसीएम टीडीएम सिस्टम, पीसीएम इज द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और टीडीएम क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब नंबर ऑफ पीसीएम सिग्नल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखें इस वाले डायग्राम में स्टेशंस कितने हैं, जैसे 1 2 3 अप टू एन स्टेशंस लिए, और सारे के सारे एन स्टेशन कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, पीसीएम वाला सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिग्नल, जैसे पहला स्टेशन है, पहले वाले स्टेशन ने पीसीएम सिग्नल के कितने बिट ट्रांसमिट करे, 10 बिट का पीसीएम ट्रांसमिट करा। सेकंड वाले ने कितना बिट का ट्रांसमिट करा, सेकंड वाले ने भी
सेकंड वाले ने ट्रांसमिट करे अगेन 20 बिट्स का ट्रांसमिट। तो इस तरह से इसने फॉर एग्जांपल जैसे 10 स्टेशन हैं और 10 स्टेशन ने डिफरेंट डिफरेंट बिट्स के सिग्नल पीसीएम सिग्नल को ट्रांसमिट करा। एनालॉग सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल को पीसीएम फॉर्म में कन्वर्ट करा, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करा। कोडेड फॉर्म में जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशन 1 का कोई एनालॉग सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल के सैंपल करा, सैंपलिंग करा, क्वांटाइजेशन करा, एनकोडिंग करा। उसके बाद कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट आई, 10 बिट्स की फॉर एग्जांपल। सेकंड वाले स्टेशन में 20 बिट्स की रिक्वायरमेंट आई। अब ये सिंगल चैनल पे, ये कोई चैनल है, ये वाला जो चैनल है, इस सिंगल चैनल पे इतने सारे स्टेशंस का सिग्नल ट्रांसमिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 स्टेशंस हैं, है ना, 10 स्टेशंस के पीसीएम सिग्नल को अपने को ट्रांसमिट करना है सिंगल चैनल से, एक ही चैनल से। तो उसके लिए जो अपन अप्रोच काम में लेंगे दैट इज द टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो होल सिस्टम इज नोन एज द पीसीएम टीडीएम सिस्टम, पल्स कोड मॉड्यूलेटेड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम। क्योंकि जब भी कोई डिजिटल सिग्नल को अपन ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी डिजिटल 0101 वाले सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे ना एक सिंगल चैनल से, तो जो भी अप्रोच हमेशा काम में लेंगे वो कौन सी अप्रोच रहेगी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अप्रोच से ही अपन 10 स्टेशन के सिग्नल को एक सिंगल चैनल से ट्रांसमिट कर देंगे। क्लियर हुई बात? तो मल्टीप्लेक्सर दिया, मल्टीप्लेक्सर कौन सा है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, टीडीएम। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में पैरेलल इनपुट लिए अपन ने, पैरेलल स्टेशन लिए, पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन अप टू 10th वाला स्टेशन पैरेलल दिया। इसने पैरेलल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरियल में। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में क्या है, पैरेलल है, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या हो गया, इनपुट में तो 10 स्टेशन है, आउटपुट में क्या है, सिंगल चैनल है। तो मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर जैसे नाम से इंडिकेट है, मल्टीप्लेक्सर दैट मीन मल्टीपल असेसिंग, मल्टीपल असेसिंग दैट मीन द मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो मल्टीपल इनपुट लिए, सिंगल आउटपुट ट्रांसमिट करा, किसमें सेक्शन में दिया, लाइन वेव फॉर्म जनरेटर, सिंगल वेव मतलब जैसे जैसे 10 फॉर एग्जांपल 10 बिट का है, कोई 101, ये 20 बिट्स का है, तो सारा का सारा अपन ने किस में ट्रांसमिट कर दिया, सीरियल फॉर्म में। सीरियल फॉर्म में ट्रांसमिट करा, लो पास फिल्टर से पास करा, कम्युनिकेशन चैनल से पास करा और सीधा कहां पे आ गया। तो ये वाला सेक्शन तो कौन सा है, ट्रांसमीटर वाला सेक्शन। ये तो वाला सेक्शन कौन सा है, ट्रांसमीटर सेक्शन। और ये वाला सेक्शन कौन सा है, रिसीवर सेक्शन। ये वाला सेक्शन कौन सा है, रिसीवर सेक्शन। ठीक है, तो रिसीवर सेक्शन पे आएगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा सेक्शन, लो पास फिल्टर, फिर पल्स जनरेटर। जैसे यहाँ लाइन वेवफॉर्म जनरेट कर रहे थे, रिसीवर सेक्शन पे क्या है, पल्स जनरेट करा। फिर जो मल्टीप्लेक्सर है तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, डीमल्टीप्लेक्सर, इसका रेसिप्रोकल। जो मल्टीप्लेक्सर अपन ट्रांसमीटर सेक्शन पे काम में ले रहे थे, तो डीमल्टीप्लेक्सर कहाँ काम में लेंगे, रिसीवर सेक्शन में। डीमल्टीप्लेक्सर उल्टा होगा, कैसे, सिंगल इनपुट है मल्टीपल आउटपुट है। जैसे मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो इसी तरह से यहाँ सिंगल इनपुट था, सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट है पैरेलल फॉर्म में। और ये आ गया स्टेशन 1 का सिग्नल, ये स्टेशन 2 का सिग्नल अप टू स्टेशन 10th का सिग्नल। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सिस्टम किस वजह से काम करेगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीसीएम सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्टेशन के पीसीएम सिग्नल को अगर सिंगल चैनल से ट्रांसमिट करना हो तो उस केस में जो अप्रोच अपन काम में लेंगे दैट इज नोन एज द पीसीएम टीडीएम सिस्टम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अप्रोच। तो टीडीएम अप्रोच से अपन क्या है, मल्टीपल सिग्नल या मल्टीपल पीसीएम डेटा है, मल्टीपल पीसीएम डेटा को सिंगल चैनल से क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। इज इट क्लियर? ये भी कई बार आरटीओ एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है, तो ये ब्लॉक डायग्राम इसका जरूर वहां ड्रॉ करके आना। ठीक है, आज अपने इतना ही पढ़ते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स या कोई इश्यू हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो आज के लेक्चर में तो वो अभी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैं अटेंडेंस लेता हूं। अक्षता माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। हिमांशु,
प्रेजेंट सर। मयंक, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। वगीशा, प्रेजेंट सर। ओके ठीक है बेटा। तो मैंने इसके नोट्स की जो पीपीटी है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी है, तो वहां से आप डाउनलोड करके उनको पढ़ो, ठीक है ना। और ये वीडियो लेक्चर है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो वहां इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे डिस्कशन करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।